नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना के संसार में आपका स्वागत है। वैसे बाबा साहेब ने यह ग्रंथ तो अंग्रेजी में लिखा है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, लेकिन हम इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं और यह हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे बालक राजकुमार सिद्धार्थ अपने बचपन से ही करुणामयी प्रवृत्ति के हैं। आज आपको सुनाते हैं उनके विवाह का प्रसंग। विवाह के इस प्रसंग को बाबा साहेब लिखते हैं कि दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वो बड़ी प्रसिद्ध थी। यशोधरा ये दंडपाणी की बेटी अपने शील और सौंदर्य के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी और यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। ये अमूमन सभी माता पिताओं के साथ होता है। जब उनके बेटी ये युवावस्था की ओर बढ़ती है तो वे उसके विवाह के विषय में सोचते हैं। सामान्य रूप से प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। ये प्रथा भी बड़ी पुरातन प्रथा रही है, बड़ी पुरातन परंपरा रही है भारत की, कि लड़की के स्वयंवर के लिए आसपास के युवाओं को आमंत्रित किया जाता था। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण पत्र भेजा गया क्योंकि सिद्धार्थ गौतम भी राजा शुद्धोधन के बेटे और कपिलवस्तु के राजकुमार थे। तो सिद्धार्थ गौतम का भी ये 16वां वर्ष पूरा हो चुका था और उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना मान लिया। जब राजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि भाई आपको निमंत्रण आया है विवाह के लिए, स्वयंवर के लिए, तो आपको जाना होगा और आपको यशोधरा का पाणी ग्रहण करना होगा, तो आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। जितने भी तरुण आए थे उनमें से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। अब दंडपाणी इस चयन से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। अब ये बात आसपास तो पहुंच ही चुकी थी कि राजकुमार सिद्धार्थ किस प्रवृत्ति के हैं कि इन्हें साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। उसे एकांत अच्छा लगता है, वो एकांत प्रिय है और वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। ये एक सामान्य मान्यता है कि जो लोग एकांत को स्वीकारते हैं, एकांत जिन्हें अच्छा लगता है, जो साधु संतों की संगति में रहते हैं, जो अपने जीवन में शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनके विषय में लोग ऐसा कहने लगते हैं कि भाई ये सद्गृहस्थ कैसे बन पाएंगे। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन यशोधरा का भी अपना यह निर्णय था कि वो राजकुमार सिद्धार्थ के सिवाय किसी और के संग विवाह नहीं करेगी। तो अब ये बात आगे बढ़ चुकी थी और जब बेटी ने जिद पकड़ ली तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? अब यशोधरा का भी सवाल जो है वो बड़ा जायज सवाल है कि क्या साधु संतों की संगति में रहना ये कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था।
यशोधरा ये एक अलग सोच वाली, अलग मत वाली थी। यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना ही नहीं चाहती, तो उसने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए, और दंडपाणी राजी हो गए। अब बेटी की जिद, मां ने कहा कि अब तो ये करना ही होगा, और उन्होंने दंडपाणी को समझाया कि इस विवाह के लिए हमें मानना होगा। गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया। अब इसमें ये एक बड़ी विशेष बात रही कि स्वयंवर में जिनको चुना जाता है वो तो एक और बात है, लेकिन यहाँ लड़की की स्वतंत्रता है कि वो किसे चुने। उसने तो चुन लिया, लेकिन जो चुने नहीं गए विवाह के लिए, उनके मन में निराशा नहीं थी, बल्कि उनके मन में उनको लगा कि उन्हें उनका अपमान हो गया। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। यशोधरा ने किसी की परीक्षा लेनी चाहिए थी, सबकी परीक्षा लेती, और फिर परीक्षा के बाद अगर चुनाव करती तो शायद ये ठीक होता। कुछ समय तो वे चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव नहीं करने देगा, उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। सब युवाओं ने संगठन बनाया और दंडपाणी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपने लक्ष्य भेद के लिए एक परीक्षा लेनी चाहिए। और दंडपाणी को उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। अब पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार न था, लेकिन उसके बाद उसके सारथी छंदक ने उसे समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी। छंद ये राजकुमार सिद्धार्थ के बिल्कुल ऐसे सारथी रहे हैं, मित्र रहे हैं, सखा रहे। तो छंदक ने कहा कि देखो भाई, आप यदि इस परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये न तो आपके परिवार के लिए ठीक होगा, न तो आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपका मित्र परिवार है, उसके लिए भी ये ठीक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा ये होगा कि ये यशोधरा के लिए बड़ा लज्जा का विषय बन जाएगा, बड़ा अपमान का विषय बन जाएगा कि आप इस लक्ष्यवेध में, इसकी परीक्षा में आप शामिल नहीं हुए। तो सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। राजकुमार गौतम ने अपनी जिद छोड़ दी और सिद्धार्थ इसमें शामिल हो गए। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम सिद्धार्थ की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ और इसके बाद यह विवाह हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। आप इस बात को यकीन माने कि जो चित्त की एकाग्रता के साथ अपने जीवन को यापन करता है, उसके लक्ष्य में और उसके लक्ष्य वेद में कहीं कोई चूक नहीं होती। यहां भी बिल्कुल ऐसे ही घटित हुआ कि जब राजकुमार सिद्धार्थ उस परीक्षण में शामिल हुए तो सबके जो लक्ष्य वेद है वो चूक गए। कोई भी अपने निशाने पर तीर नहीं लगा पाया। लेकिन जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की बारी आई तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम इसमें बिल्कुल सफल रहे और उन्होंने उन सब में जितने प्रतिद्वंद्वी उसमें आए थे
उन सब में उनका निशाना बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। अब यशोधरा के लिए न ये कोई लज्जा का विषय था, न उनके मित्र परिवार के लिए और न उनके उस परिवार के लिए जो परिवार राजा का परिवार कहलाता था। राजा शुद्धोधन और महारानी प्रजापति का परिवार, इस परिवार को भी बड़ा आनंद हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोधन और दंडपाणि दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों बड़े खुश थे और इस प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न थी। विवाह हो चुकने के बाद काफी समय के बाद यशोधरा को एक पुत्र हुआ। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम राहुल रखा गया। ये राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह का एक ऐसा प्रसंग है जो प्रसंग अपने आप में बड़ा अनूठा प्रसंग है। इस प्रसंग में कई ऐसी चीजें हैं जो विस्तार से बौद्ध साहित्य में आती है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने विवाह का ये प्रसंग हम तक इस रूप में पहुंचाने की कोशिश की है कि कोई व्यक्ति यदि अपने उद्देश्य के प्रति अगर समर्पित है, अगर वो ये मानकर चला है कि हाँ मुझे ये कार्य पूर्ण करना है, तो फिर वो उस कार्य में सफल ही होता है। और ये सफलता, बाकी लोग तो तीरंदाजी का बहुत अभ्यास करते थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ तीरंदाजी के अभ्यास के साथ साथ चित्त को एकाग्र भी करते थे। और चित्त की एकाग्रता के साथ जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने इस जीवन की ये जो बेहतर स्थिति है, इस स्थिति को उन्होंने पा लिया। और इनके परिवार में, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा, इनके परिवार में यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया राहुल। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां इस कड़ी में रुकना होगा, ये वक्त पूरा होता है। आप जानते हैं इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म, इस कालजयी रचना का ये जो रचना संसार है और इसका जो जिस्ट है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। अब यहां रुकते हैं, हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।